अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिसकानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सेज जॉब प्रिपरेशन। आज हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स। बायो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो नर्सिंग के जनरल के अंदर भी है, पोस्ट आरएन के अंदर भी है। तो इसका पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बायोलॉजी से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, तो उनको थोड़ा मैथमेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो टफ लगती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बायो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि नर्सिंग के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स है, तो बहुत सिंपल पार्ट है इसका जिसको हमने समझना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने बायो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का स्टार्ट जो लिया है वो लिया है जो मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, यूज होती हैं उनसे, और उसको कोरिलेट हमने किया है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्लियर होता जाए। हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट का जो पोर्शन है इस बायोस्टैटिक्स का, हर चैप्टर या जो जितना भी हम पढ़ें उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो एमसीक्यूज जो हैं सॉल्व करें। आज के कंटेंट जो है उसमें मेजरमेंट्स ऑफ डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस डेटा, ये जो इसकी 6 कंपोनेंट हैं मेजरमेंट्स ऑफ डेटा के, आज हम उनके डिस्कस करेंगे। और हम बहुत सिंपल ही डिस्कस करेंगे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस को। सबसे पहले हमने जानना चाहिए कि मेजरमेंट्स ऑफ डेटा क्या होता है। स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो मेजरमेंट्स ऑफ डेटा है उसको समझने के लिए एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम समझ सकें कि जो डेटा हम ले रहे हैं रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उस डेटा को हमने कंपाइल कैसे करना है, उस डेटा को हमने मेजर कैसे करना है। जरूरी नहीं है हमारा डेटा नंबर्स में हो, हमारा डेटा नेम्स में भी हो सकता है, हमारा डेटा इंटरवल में भी हो सकता है, हमारा डेटा रेशो में भी हो सकता है, डेटा कंटिन्यूअस डेटा भी हो सकता है, इंटरवल डेटा भी हो सकता है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनले स्मिथ स्टीवन, जिन्होंने 1946 में डेटा को कैटेगराइज किया। और वो कैटेगरीज कौन सी थी जो हमने बात की कैटेगरीज की, कि नॉमिनल है, इंटरवल है, रेशो है, कंटिन्यूअस है, डाइसेक्रेट है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल डेटा जो होता है वो कैटेगराइज करते हैं हम उसको नेमिंग की वजह से, उनके चीजों की कैटेगरी की वजह से। उन चीजों की कैटेगरी जो है, जरूरी नहीं है कि डेटा हमारा नंबर में हो, नॉमिनल नेम से लिया गया वर्ड है। आप ऐसे समझे, ब्लू कलर कर उस कलर का नाम है, ब्लॉन्डी आपको, आप ब्लैक। आप बात करें अगर टाइप ऑफ ब्लड की, तो ए बी ओ। आप बात करें टेबल्स की, आप बात करें 5 टेबल, 5 टेबल कवर, 3 चेयर। आप बात करें कार की, टोयोटा की, हुंडा की, फोर्ड की, तो ये क्या होगा, नॉमिनल डेटा होगा कि भाई किसी बंदे के पास 20 टोयोटा है, 10 हुंडा है, 5 फोर्ड है। या फिर हम अगर डेटा ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ब्लड ग्रुप पे, तो ए ग्रुप के कितने हैं, बी के कितने हैं, एबीसी के कितने हैं, ए बी के कितने हैं, ओ के कितने पेशेंट हमें मिले। हमारे क्लाइंट जो थे, सैंपल जो था वो हमारा किस चीज से, हम सैंपल ले रहे हैं कि कलर से। तो कोई भी चीज हो, ब्लू कलर के कितनी शेल्फ्स हैं, ब्राउन की कितनी है, ग्रीन की कितनी है, फिर हम उसको कंपाइल कर रहे हैं डेटा को, तो भी हमारा, तो ये नेम है ब्लू, ब्राउन, ए बी ओ, टोयोटा, होंडा। तो इसलिए हम ऐसे किस्म की कैटेगरीज, ऐसे किस्म के डेटा को कहते हैं नॉमिनल डेटा। होपफुली आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड।
एक ऑर्डर में होते हैं। जैसे ऑर्डिनल का मतलब ही यही होता है कि जो स्मॉल से लार्ज में हम जाएं, हम नंबर वन से, फर्स्ट से जो है लार्ज तक जाएं, प्राइमरी से लार्ज तक सेकेंडरी, बैचलर, मास्टर पे जाएं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, क्वार्टरनरी पे जाएं। हमारा जो डेटा हो वो अगर स्मॉलर से लार्ज की तरफ जा रहा है, वो फिर हम वेट की बात करें, 1 kg, 10 kg, 100 kg, हम बात करें साइज में, जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये ऑर्डिनल बने। प्राइमरी, सेकेंडरी, बैचलर, ये अगर इस किस्म का हमारा डेटा हो तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनल डेटा। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कॉर्डिनल डेटा, कॉर्डिनल डेटा में क्या होता है, लार्ज से स्मॉलर की तरफ आता है डेटा। ठीक है, लार्ज नंबर से लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो डेटा के अंदर जब हम रिसर्च के लिए बात कर रहे हैं तो एक ही हम यूज करते हैं ऑर्डिनल। अगर आप ऑर्डिनल और कार्डिनल का फर्क जानना चाहें तो ये जान लें कि स्मॉलर से लार्ज तक की तरफ जाए तो ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल डेटा। अगर लार्जर से स्मॉलर की तरफ आए तो कार्डिनल डेटा होता है, कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कहें कि किसी बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली, फिर दूसरे ने सेकंड ली, तीसरे ने थर्ड ली, तो इसी किस्म से भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को भी आप कर सकते हैं कैटेगराइज, मीन्स स्मॉलर और लार्जर की तरफ आप जाएंगे। थर्ड नंबर है हमारे पास डेटा मेजरमेंट में इंटरवल डेटा मेजरमेंट। इंटरवल के अंदर, डेटा मेजरमेंट के अंदर ये भी एक रैंक है डेटा की, डेटा कलेक्शन की, मगर इसके अंदर जो इंटरवल होता है, जो स्पेस होता है, जो वक्फा होता है, उसका जो है चेंज नहीं होता है, उसमें एग्जैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं इंटरवल की, तो आप बात कर रहे हैं 10 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड, 30 सेंटीग्रेड। अब 10 के बाद 10 का गैप है 20, 10 का गैप है 30। तो जो इंटरवल होगा, इन ऑर्डर टू इंटरवल, द इंटरवल शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें 10 सेंटीग्रेड, फिर हम जंप दें 30, फिर हम जंप दें 40, फिर हम कहें कि 60, तो इंटरवल इक्वल नहीं हुआ। इंटरवल का इक्वल होना जरूरी है डेटा इंटरवल में। हम डेटा ले रहे हैं रिसर्च के लिए कि मलेरिया हुआ पेश लोगों में फैल रहा है, एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, इंटरवल इक्वल, 2 ईयर के बाद हो रहा है, 1 ईयर के बाद हो रहा है, 6 मंथ के बाद हो रहा है, तो इंटरवल बीच वाला जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसे ही आईक्यू की बात कर रहे हैं, 90, 100, 110, देन 10 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ईयर्स में काउंट करें, 1990, 2000, 2010, तो 10 की बात। इसी तरीके से इंटरवल हमारा 95, देन 5 का गैप हो सकता है, 20 का गैप हो सकता है, मीन्स गैप इक्वल होना चाहिए। उसके बाद है रेशो। डेटा मेजरमेंट्स में रेशो हम निकालते हैं, रेशो देखते हैं। डेटा कैन बी रैंक्ड एज इक्वल इंटरवल एंड इंक्लूड अ ट्रू 0 पॉइंट। अच्छा, रेशो के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरवल भी इक्वल होगा और ट्रू जीरो एग्जिस्ट करेगा। मतलब हमारा ये है कि हम 155 नहीं कर सकते, हम 166 नहीं कर सकते, हमसे 67 नहीं कर सकते, ट्रू जीरो उसमें होना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट जो है, जो है 150, 160, 180, 170, आप हमारा जो भी डेटा आएगा उसमें ट्रू जीरो होना लाजमी है। 10, 20, 50, 60, तो जीरो लास्ट में होना लाजमी है। टैक्सक्रेट डेटा, इसके अंदर क्या होता है कि काउंटेबल वैल्यूज होती हैं और विद नो वैल्यूज जो है बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट की हम बात करें, जैसे ये काउंटेबल है और होल नंबर को शो करता है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रेन इन फैमिली हैं, कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, 1, 2, 3, 10, 15, 20 बुक्स इन शेल्फ। क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक क्वांटिटी है। किसी फैमिली के बच्चे कितने हैं, 10, किसी में 5 हैं,
तो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होगी उसको हम कहेंगे डाइसेक्रेट डेटा। उसके बाद होता है हमारे पास मेजरमेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा आप देखेंगे, इस डेटा के अंदर जो वैल्यू, जो रेंज होती है वो डेसिमल के साथ होती है। कंटिन्यू चलेगा, जहां पे खत्म होगा फिर हम उसको सारे डेटा को कलेक्ट करके, मेजर करके, डिवाइड करके रेशो निकालना है, जो भी करना है हम करेंगे। ठीक है। एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इंक्लूड डेसिमल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डेटा। वेरी सिंपल वर्ड्स में आप इसको डिफाइन करें, एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इंक्लूडिंग डेसिमल इज नोन एज कंटिन्यूअस डेटा। फॉर एग्जाम्पल, वेट को आप मेजर कर रहे हैं 55.3, हमने क्या दे दिया डेसिमल 60.8 kg, 72.5 kg। हाइट में आप देख रहे हैं सेंटीमीटर 165.2 सेंटीमीटर। तो डेसिमल का होना, सेकंड में आप कर रहे हैं 12 मिनट, 12.7 सेकंड्स, 14.5 सेकंड्स। तो डेसिमल का होना लाजमी है कंटिन्यूअस डेटा में। इन कंक्लूजन, सिंपली आपको सबके मैंने एग्जाम्पल भी दिए और डेफिनेशन भी दी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी थी। नॉमिनल डेटा ओनली कैटेगराइज, ऑर्डिनल डेटा एड्स रैंकिंग, हम देख रहे थे ना, फर्स्ट सेकंड, प्राइमरी सेकेंडरी। इंटरवल डेटा इक्वल इंटरवल बट नो ट्रू जीरो। एक बात याद रखना, रेशो के अंदर और इंटरवल डेटा के अंदर एक फर्क होता है। इंटरवल डेटा जो है उसमें इंटरवल तो इक्वल होता है मगर ट्रू जीरो की नीड नहीं होती। रेशो के अंदर क्या होता है, इंटरवल प्लस ट्रू जीरो, इंटरवल इक्वल इंटरवल प्लस ट्रू जीरो इज द डेफिनेशन और साइन ऑफ रेशो डेटा। डाइसेक्रेट डेटा क्या होता है, काउंटेबल्स हो चीजें। एंड कंटिन्यूअस डेटा जो है वो होता है वैल्यू विद इन अ रेंज विद डेसिमल। तो आज का हमारा सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था मेजरमेंट्स ऑफ डेटा। और मेजरमेंट्स ऑफ डेटा के अंदर हमने ये चीजें सारी सीखी। नेक्स्ट में हम इन पे जो मेजरमेंट्स ऑफ डेटा वाला चैप्टर है, इसके हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। जो बुक सिलेबस में नर्सिंग जेनरिक एंड पोस्ट आरएन के सिलेबस में दिया हुआ है, उस बुक में से हम उनको एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ इसका चैप्टर वाइज जो सिलेबस दिया हुआ है वो भी हर लेक्चर के साथ शेयर करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था बायो स्टेटिस्टिक्स के। तो जो सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग का, इंट्रोडक्शन टू बायो स्टेटिस्टिक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।